हिसुआ तो पिछले 7 दशक से भगवान भरोसे ही है। हिसुआ को लगातार सब्ज बाग दिखाए गए हैं, सपने दिखाए गए हैं। लगातार खासकर पिछले 40-50 सालों में हिसुआ में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। हिसुआ के लोगों को इस पे भी सोचना चाहिए कि हिसुआ में पिछले 50 साल में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना नहीं हुआ है। अंतिम डिग्री कॉलेज इस पूरे हिसुआ विधानसभा मात्र एक डिग्री कॉलेज है, टीएस कॉलेज। सतुदन बाबू की कृपा है, एक कॉलेज है। उसके बाद भैया और भौजी और उनके ससुर जी, इन लोगों से एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। हिसुआ में एक उद्योग नहीं है, हिसुआ में कोई एक अच्छा अस्पताल नहीं है। बगल में पावापुरी में देखिए अस्पताल है, हिसुआ में एक। नमस्कार। अभी हमारे साथ जो शख्स को आप देख रहे हैं नवादा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम अभिषेक सिंह है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा नेता है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, जो अभी हिसुआ का में जो डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिसुआ तो पिछले 7 दशक से भगवान भरोसे ही है। हिसुआ को लगातार सब्ज बाग दिखाए गए हैं, सपने दिखाए गए हैं। लगातार खासकर पिछले 40-50 सालों में हिसुआ में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि रोड बना, बिजली आई, तो ये रूटीन काम है। मैं पहले कह दूं, मैं पहले भी कहते आया हूं कि ये जो है रूटीन काम है। ये देश, आज इस देश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड नहीं है, और ऐसा कोई गांव नहीं है जो जहां बिजली नहीं है। आपको पता होना चाहिए, भारत जो है 100% इलेक्ट्रिफाइड नेशन है। इसके इतर क्या काम हुआ है? हिसुआ के लोगों को इस पे भी सोचना चाहिए कि हिसुआ में पिछले 50 साल में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना नहीं हुआ है। अंतिम डिग्री कॉलेज इस पूरे हिसुआ विधानसभा मात्र एक डिग्री कॉलेज है, टीएस कॉलेज। सतुदन बाबू की कृपा है, एक कॉलेज है। उसके बाद भैया और भौजी और उनके ससुर जी, इन लोगों से एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। हिसुआ में एक उद्योग नहीं है, हिसुआ में कोई एक अच्छा अस्पताल नहीं है। बगल में पावापुरी में देखिए अस्पताल है, हिसुआ में एक सवाल जो उद्योग बना था वो उद्योग को भी बंद कर दिया गया, खनमा का। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। इसको खनमा में आप देखिए, सूत काटने वाला चरखा से जो है औरतों को जो है कहा गया था कि औरतें स्वावलंबी बनेगी, औरतें आत्मनिर्भर बनेगी, रोजगार का एक नया साधन उत्पन्न होगा, करोड़ों रुपए लगाए गए। क्या हुआ? आज ही वो जो है खंडर में तब्दील होते जा रहा है। तो इन चीजों पर हिसुआ के लोगों को सोचना चाहिए। वहाँ जो फैक्ट्री लगाया उसके बाद वहाँ की महिला ऋणी हो गई, सभी का बैंक से कर्ज है। वही तो बात है। आप देखिए हिसुआ में होता क्या है, हिसुआ में क्रेडिट पॉलिटिक्स चलता है। हिसुआ में एक छोटा सा कहीं पर अगर पीसीसी ढलैया भी होता है तो आप देखते होंगे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, जिला परिषद, सब कोई जो है क्रेडिट लेने के लिए टूट पड़ते हैं। आज उस खंडर का कोई क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है? आज उन औरतों के जो कर्जदार हो गई है बैंकों का, उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है कि हमारी वजह से ये औरतें जो है कर्जदार हो गई है? ये उन औरतों को तो, इन विधायकों को, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों का घेराव करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये कर्ज जो है बैंक को कौन देगा। बिल्कुल, हमने इस वीडियो बनाया है, सवाल भी पूछा, लेकिन हालांकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जब मिलेंगे उनसे हम ये सवाल करेंगे। बिल्कुल, आपको तो करना ही चाहिए और मुखर होकर इस तरह के सवाल करना चाहिए। जब वो लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने ये किया, वो किया, हिसुआ को पेरिस बना दिया। हिसुआ में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, मेन चौक पर। देखिए, आप जाकर देखिए, बगल में बारसलीगंज है। बारसलीगंज में फ्लाईओवर बन गया है। बारसलीगंज में आप देखिएगा कि हर रेलवे क्रॉसिंग पे अंडरपास बन गया है। लेकिन हिसुआ में जो कहते हैं कि हमने जो है 12 सड़क जो है हर गांव में पहुंचा दिया है, तो हिसुआ में उनसे एक फ्लाईओवर नहीं बना। पूरे हिसुआ विधानसभा में किसी भी रेलवे क्रॉसिंग के पास आपको एक अंडरपास नहीं नजर आएगा। आप बगल में चातर में चल जाइए, वहाँ एक रेलवे फाटक तक नहीं है, जबकि इतना व्यस्त सड़क है वो, किसी भी समय दुर्घटना हो जा सकती है। तो मैंने पहले ही कहा, ये लोग क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है, भैया भौजी दोनों है, वो क्रेडिट पॉलिटिक्स करते हैं। जो काम हो गया, जो रूटीन काम है, उसी का बस ये फीता काटना जानते हैं। मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। बस इनको बस इतना ही आता है कि जो भी काम जो है, रूटीन काम जो भी हो, जाकर फीता काट लेना है। और अब सोशल मीडिया पर इनके चेले चपाटे जो है, फलना भैया के सौजन से ये काम हो रहा है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूर्व विधायक अनिल सिंह जी को विकास पुरुष कहा जाता है, आखिर किस लिए विकास पुरुष कहा जाता है? क्या विकास किया? अरे भैया, यही तो मुझे समझ नहीं आता। आप खुद को विकास पुरुष खुद से तमगा दे दें, खुद से कोई अपने आप को भारत रत्न दे दे,
खुद से कोई अपने आप को बिहार केसरी का तमगा दे दे, उन्होंने खुद से अपने आप को विकास पुरुष का तमगा दे दिया। मैं तो इनसे पूछता हूँ कि आप बताइए, आपने कितना नया अस्पताल का निर्माण कराया अपने विधानसभा में? 15 साल विधायक के रहते हुए और 5 साल जिला परिषद रहते हुए, 20 साल आपने वहाँ पर जनप्रतिनिधि के हैसियत से शासन किया। कितना नया अस्पताल आपने बनाया, कितना उद्योग आपके वजह से चल रहा है, कितना नया डिग्री कॉलेज आपने जो है अपने क्षेत्र को दिया है। आपको इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए, गोल गोल बातों को करके जो है जनता को गुमराह नहीं कीजिए। फिर दूसरा एक मामला है कि वेंडिंग जो वहाँ पे जो फुटपाथ पे बेचते हैं उनको बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा मार के भगाया जाता है, लेकिन इस चीज़ को कहीं ना माननीय विधायिका और पूर्व विधायकों को सोचना चाहिए। देखिए, इनके बस का कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान विधायिका भी है, ठीक है, पब्लिक ये लोग टिकट के पहलवान हैं, सिंबल पर चुनाव जीतकर ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इनका भी क्या कार्यशैली रहा है हिसुआ की जनता भली भांति परिचित है। 25 साल इनके ससुर जी ने भी शासन किया, इनका भी 3 वर्ष हो गया, और पूर्व विधायक का भी 15 वर्ष हिसुआ की जनता ने देख लिया है। हिसुआ की जनता इनसे त्रस्त है। सही मायने में आप किसी भी हिसुआ वासी से पूछ लीजिएगा, विकल्प के अभाव में बस ये भैया और भौजी का खेल 50 साल से हिसुआ की जनता जो है ये झेल रही है। मुझे लगता है कि भविष्य में हिसुआ की जनता को इन लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा, हिसुआ के बीच से ही हिसुआ को विकल्प मिलेगा। बिल्कुल, समाज में एक नए तौर पे युवा को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युवा राजनीति में आएंगे तब भी जाके राजनीति स्वच्छ हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो पुराने लोग बैठे हैं वो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। मैं तो नवादा और हिसुआ के तमाम अपने युवा साथियों को कहूँगा, अपनी जवानी इनके पीछे बर्बाद मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। पूर्व विधायक जी का बेटा जो है युवा मोर्चा का, भाजपा युवा मोर्चा का सदस्यता ले चुका है। विधायक जी जब रिटायर करेंगे तो वो अपना जो है ताज अपने बेटे के सिर पर ही देंगे। आप उनके पीछे उनके फॉर्च्यूनर पे बैठ के बस खुश होते रहिए कि विधायक जी हमें जानते हैं। आपकी जवानी बर्बाद हो रही है और आपको कुछ मिलना है नहीं। जब जवानी बर्बाद हो जाएगी तो बुढ़ापे में भी आपके हाथ कुछ नहीं होगा, पछतावा के अलावा। 2 दिन पहले हमने हिसुआ में रिपोर्टिंग किया तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि हिसुआ में पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है। बिल्कुल है, हिसुआ में तो अभी सबसे ज्यादा, अभी जैसे धान किसानों ने रोप दिया, थोड़ी सी बारिश हुई, सभी किसानों ने रोप दिया। अब बिजली ही नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, बिजली है नहीं। अब किसान धान का पटवन करे तो कैसे करे? इस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इस पर कोई क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहते? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो भी काम अगर कुछ अच्छा हो, कुछ राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कुछ काम होता है, कुछ रूटीन काम होता है, उस पर तो क्रेडिट लेने के लिए ये लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन इस तरह का जहाँ फेलुअर की बात होती है, ये फेलुअर का तमगा कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हिसुआ की जनता इतनी मूर्ख थोड़े है। अरे वक्त आएगा तो वोट के जो चोट से आपको आपका जो है स्थान, आपकी जगह हिसुआ की जनता दिखला देगी। आप बोलेंगे वक्त के साथ बदलाव भी होगा, बिल्कुल होगा। कोई किसी के मोहताज नहीं। अगर कोई सोचता है कि विकल्प क्या है हम ही को देगा, कोई किसी के मोहताज नहीं है। जो पूर्व विधायक अनिल बाबू हैं वो भी इसी तरह, ठीक है, जनता को इनके साथ ही भी निराशा ही लगा, लेकिन 25 सालों के विधायक को एक युवा ही, अनिल बाबू भी एक युवा ही थे। और मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़े जमींदार के बेटे तो अनिल बाबू भी नहीं थे, एक साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। हिसुआ की जनता ने उनमें देखा कि इनमें ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। ठीक है, निराशा हाथ लगी तो अनिल बाबू को भी हिसुआ की जनता ने जो है सबक सिखाने का काम किया। सर, नवादा में विकास को आप कैसे, नवादा में डेवलपमेंट जो है ना, यहाँ बढ़िया सड़क है, ना बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना बढ़िया कॉलेज शिक्षा विभाग का व्यवस्था है, मतलब कोई व्यवस्था नवादा में तो 25 लाख की आबादी है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसके लिए जिम्मेदार थोड़ा बहुत हमको और आपको और सारे जनता को मैं समझता हूँ। आप देखिए आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इस पर भी बहुत असर पड़ता है। अब जैसे नालंदा का प्रतिनिधित्व करते थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार, तो जब बड़े नेता आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें नेतृत्व क्षमता होगी, जो आपके लिए सदन में दहाड़ सकते हैं, तो आपको आयुध कारखाना जैसा कारखाना मिलेगा। राजगीर में जिस तरह से राजगीर का साज सज्जा हुआ, पावापुरी में अस्पताल बन गया, कहीं पर आपको पावापुरी से थोड़ा सा आगे बढ़िए, वेन में जो है बड़ा वहाँ भी अस्पताल है। तो आप देखिए इससे आपका प्रतिनिधित्व यहाँ किसने किया है? लगातार आप देखिए, अभी वर्तमान में सांसद हैं, जितने विधायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फलना देवी चिलना देवी,
इन लोगों का देखिए, या फलना सिंह फलना राजवंशी जो भी हैं यहाँ पर आज तक इन्होंने शासन किया, ये लोग सिर्फ शादी और श्राद्ध, इसमें आपके यहाँ निमंत्रण में आ सकते हैं, इनमें वो कुवत ही नहीं है कि आपके लिए कुछ बड़ा आपके जिले में ये लोग लेके आ सकते हैं। नया मॉडल बना दिया इन लोग से बस आपका शादी और श्राद्ध, ये लोग इतने के ही विधायक और सांसद हैं, इसके इतर ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जनता को ये चीज सोचना चाहिए कि आपको शादी और श्राद्ध में निमंत्रण मारने वाला नेता चाहिए, या जो आपके लिए जो है सदन में जाकर दहाड़े। अगर सरकार विपक्ष का भी हो, वो विपरीत धारा में भी हो, तो भी मुख्यमंत्री पर उसका कद इतना बड़ा हो कि वो मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर आपके यहाँ अस्पताल, उद्योग, सड़क, बिजली, ये सारे चीज आपके यहाँ लेकर आए। तो जनता को इन चीजों पर सोचना चाहिए, मैं तो इसे ही सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। आपके पार्टी जो है अभी एनडीए गठबंधन की और मतलब झुकाव है। जी जी, ठीक है, तो क्या लगता है कि नवादा लोकसभा से एनडीए जो आपकी पार्टी दावा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो रोमित कुमार है लगातार आके अपना कार्यक्रम को कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी एनडीए में विधिवत शामिल हो चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन जी ने और हमारे संरक्षक महोदय जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं, और बिना शर्त के हमने समर्थन दिया है। अब एनडीए नेतृत्व को सोचना है कि कौन सी सीट हमें लड़ने को वो देंगे और कौन सी सीट नहीं देंगे। हाँ, हमारी तैयारी 40 लोकसभा सीट पर चल रही है, और उसमें नवादा भी है, और नवादा में हमारा इसलिए हमारा जो है दावा और मजबूत हो जाता है कि नवादा मगध का हिस्सा है, और हमारे नेता भी मगध से आते हैं, मगध में हमारा एक बड़ा प्रभाव है, और जो हमारे पार्टी का कोर वोटर है उसकी बहुतायत संख्या है नवादा में। तो इस आधार पर, और आपने देखा ही होगा गांधी मैदान में, गांधी स्कूल में जो रैली हुआ 6 तारीख को, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एक हुजूम वहां पर उमड़ा था, जबकि उस समय धान की रोपनी बहुत तीव्र गति से चल रही थी, गांव-गांव में धान की रोपनी हो रही थी, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा मैं तो समझता हूं कि धान की रोपनी में उस समय इस तरह का भीड़ आना, मैं समझता हूं कि नवादा के लोग जो है आदरणीय जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और अगर हमें मौका मिला ये सीट लड़ने का, तो मैं तो दावा के साथ कहता हूं, मैंने मंच से भी कहा था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और मैं अभी भी कहता हूं कि अगर हमारी पार्टी को नवादा सीट लड़ने को मिलती है तो 12 बजे दोपहर होते होते हम ये सीट जीत लेंगे। इसको मैं एफिडेविट करके भी दे सकता। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो सनातन धर्म है कीड़े मकोड़ों की तरह है, जो डेंगू मलेरिया तक बता दे कि इसको कब ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नष्ट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बयान ये इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं देते हैं? तो फिर ऐसा जारी कर दिया जाएगा। ऐसा बयान ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो सनातन धर्म की सहिष्णुता है। इसको कहते हैं कि आज सहिष्णु हो गया है देश, आज सहिष्णु हो गया देश, आज भी सहिष्णु है। इस तरह का बयान देने के बाद भी जो है आप गद्दी पर बैठे हैं। और ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यहाँ ये लोग ढोंग करते हैं, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके गठबंधन के घटक दल के नेता इस तरह का बयान देते हैं, और किसी तरह का मतलब एक निंदा करने वाला, एक भर्त्सना करने वाला भी बयान नहीं आता है। मैं तो हैरान हूं इस पे, और देश की जनता देख रही है। समय आने पर चुनाव में इनके जो 100 लंगड़े मिलकर एक पहलवान को पटकने चले हैं, आप जान लीजिए 100 लंगड़े मिलकर एक पहलवान को कभी नहीं पटक सकते हैं। समय आएगा, देश की जनता शुद्ध समेत इनको जवाब देने का काम करेगी। ये हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के युवा नेता अभिषेक सिंह जी थे। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो को फेसबुक पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिएगा।